आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, मोबाइल रिपेयर गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक सैमसंग A13 4G फ़ोन आ गया है जिसमें कि लाइट का प्रॉब्लम है। आप मॉडल नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसमें लाइट का प्रॉब्लम है तो ज़रा एक बार हम बोर्नियो खोल के देखते हैं कि इसके अंदर जो थर्ड नंबर की इधर से पिन है वो लाइट की एनोड की लाइन है, हमको वही चेक करनी है। मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूँगा। और वो लाइट का जो सेक्शन है, लाइट की आईसी वगैरह, वो इस साइड में है। तो जल्दी से हम यहाँ पे कट कर देते हैं इसको। तब तक आप ये डायग्राम में देख लीजिए, वो नियो का डायग्राम। इसके अंदर जो थर्ड वाली पिन जो ऑरेंज कलर की दिख रही है वो एनोड की लाइन है, और बाकी की लाइन कैथोड की लाइन होती हैं, उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम जो आती है वो एनोड की लाइन में यानी वोल्टेज वाली लाइन में ही आती है। कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा या कुछ भी होगा, वो सारी प्रॉब्लम केवल एनोड की लाइन में ही आएंगी, जो वोल्टेज वाली लाइन है यानी कि ऑरेंज वाली लाइन। तो अब पीछे से हम इसका सील्ड कट कर रहे हैं, और सील्ड कटिंग करने के बाद में ये देखते हैं कि क्या चीज़ ख़राब निकलती है इसमें। उससे पहले हम इसको ज़रा गूल टेस्टिंग मीटर से कर लेंगे। मीटर से टेस्टिंग करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या हो सकती है। बाद में हम पता जो इसका सील्ड है वो कटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम सामने दिख जाएगी, और इजीली हम जो फॉल्ट है वही टेस्ट करेंगे। तो इस फ़ोन में फ़ॉल्ट किस तरीके से निकलता है वो आपको 100% सेम टू सेम फॉल्ट मिलेगा मार्केट में। ऐसा नहीं है कि ये फॉल्ट चेंज हो जाए, मेरे पास किसी और तरीके से सही हो और आपके पास कुछ और तरीके से होगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैंने पीछे का डायग्राम भी खोल दिया है, इसमें जो लाइट आईसी का है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइट का पूरा सेक्शन, लाइट का कॉइल, डायोड और 2 कैपेसिटर, और बीच में एक फ्यूज वाला जो रजिस्टर रहता है वो। ये 3 चीज़ें अपने को देखनी है। आईसी मोस्टली ख़राब नहीं होगी, बस यहाँ पे ही होगा प्रॉब्लम। तो जब हमने इसको चेक किया, अब आ जाते हैं अपने कैमरे की तरफ। जब आप यहाँ पे हमने थर्ड नंबर की पिन पे चेक किया तो यहाँ पे GR आ रहा है 300 के लगभग में, यानी कि लाइन शॉर्ट तो नहीं है। और हम फिर इसमें बैटरी लगा के चेक कर रहे हैं तो बैटरी के वोल्टेज कुछ भी नहीं आ रहे। तो इसका एक मतलब तो यह हुआ कि कॉइल ओपन है, क्योंकि जो वोल्टेज की सप्लाई है वो आती है कॉइल के थ्रू, और कॉइल ओपन होने की वजह से ही यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि GR तो है लेकिन वोल्टेज नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि कॉइल ख़राब हुई क्यों। कॉइल अगर ख़राब होगी तो बिल्कुल ओपन हो जाए ऐसा तो तभी होगा जब कुछ शॉर्ट सर्किट हो, और पिन पे हमें शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप चेक करना। ये मैंने सील्ड कटिंग कर दिया है, और सील्ड कटिंग करने के बाद में जब हमने देखा कि एक कैपेसिटर उसका कलर थोड़ा चेंज है। कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम करना रह गया यहाँ पे, अदरवाइज मैं जूम करके दिखा देता। ये कैपेसिटर का कलर थोड़ा चेंज है, ब्लैक ब्लैक जैसा दिख रहा है, एबनॉर्मल है। तो यहाँ से हमको डाउट हो गया कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। तो अब इसको कंफर्म करने के लिए हम एक बार रोजन लगा के और इस पर वोल्टेज देंगे। अगर ये कैपेसिटर हीट होने लग जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फुल शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि GR आ रहा है लाइन पे। तो GR तो तभी आएगा जब शॉर्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे वोल्टेज दे के देखेंगे एक बार रोजन लगा के, और उसके बाद में पता चलेगा कि अगर ये कैपेसिटर अगर हीट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे लीकेज है। तो ज़रा देख लेते हैं एक बार। अब इस कंडीशन में अगर हम डायरेक्टली कॉइल चेंज कर देते तो वो कॉइल भी ख़राब हो जाती है।
इसलिए ये टेस्टिंग करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने डायोड के एनोड वाले पॉइंट पे हमने जब वोल्टेज दिया तो कैपेसिटर हीट हो गया, मेल्ट हो गया, यानी कि वो लीकेज है। अब इसको हमने जल्दी से चेंज कर लिया। और कॉइल तो ख़राब है ही, वो भी निकाल लिया साथ में, और साथ में कॉइल को भी चेंज कर देंगे। ये कॉइल को हमने मीटर से चेक किया एक बार कंफर्म करने के लिए, तो ये ओपन है बिल्कुल। और जो कैपेसिटर को जब मीटर से चेक किया है तो कैपेसिटर में जीआर आ रहा है, यानी कि कैपेसिटर में जीआर तो नहीं आना चाहिए, कुछ भी रीडिंग आ रही है, रीडिंग नहीं आनी चाहिए कुछ भी, ओपन बताना चाहिए बिल्कुल। जबकि ये वाला जो कैपेसिटर निकला है ये ओपन नहीं बता रहा था। तो इससे क्लियर हो गया कि ये कैपेसिटर ख़राब है। तो यहाँ पे हम एक बार दूसरा कैपेसिटर लगा देंगे। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये लाइन के अंदर 2 कैपेसिटर लगाए हुए हैं कंपनी ने, और अगर एक ख़राब हो जाता है तो बस उसको निकालना ही है, दूसरा वाले से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लगा देते हैं दूसरा भी, और उसके बाद में हम कॉइल भी लगा देते हैं, फिर पता चलता है। ये यहाँ पे मैं दूसरे बोर्ड में से कैपेसिटर और कॉइल निकाल रहा था, इसके लिए वीडियो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टिल दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने कैपेसिटर और कॉइल निकाल के रखी है, पहले कॉइल लगा देते हैं। कॉइल लगाने से पहले एक बार नीचे थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं, ताकि इजीली मेल्ट हो जाए, ज़्यादा हीट ना देनी पड़े बोर्ड में। आपने देखा होगा जब कैपेसिटर निकाला था तब भी मैंने थोड़ा सोल्डर से मेल्ट करके उसके बाद निकाला था, ताकि बोर्ड पर ज़्यादा हीट ना देनी पड़े। कभी अपने हीट दें और कोई सीपीयू या कोई और आईसी की प्रॉब्लम हो जाए, जो फ़ोन अच्छे से बनने वाला है वो भी नहीं बने, ऐसा काम नहीं कर सकते। इसके लिए पहले थोड़ा सा सोल्डर लगा लिया और ये कॉइल लग गई है इजीली। यहाँ पे हम एक बार कैपेसिटर भी दूसरा लगा देंगे, और उसके बाद में आपको दिखाते हैं कि लाइट किस तरीके से आ रही है। और ये कॉइल मैंने कोई ऐसा नहीं है कि लाइट के सेक्शन में से ही लिया है, ये मैंने बक की लाइनों में जो लगी होती है कॉइल, वो वाली कॉइल लगाई है, और उससे लाइट कैसी आ रही है वो भी आप देख लेना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाइट सेक्शन का कॉइल नहीं है। लाइट सेक्शन का जो कॉइल है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है और उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है, वो कॉइल अच्छे से काम करती है, तेज़ लाइट बनाती है। और अगर अपने दूसरी कोई कॉइल लगाएंगे तो थोड़ी सी कम होगी, माइनर, पर वो उतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होती है। ये हमने कॉइल और कैपेसिटर लगा के फिक्स कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें लाइट कैसी आ रही है। ये वीडियो में ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, कहीं पे भी नॉर्मल में रखा है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है। इससे आपको पता चले कि काम किस तरीके से किया जाता है इजीली, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में ज़्यादा अच्छे से नहीं पता चलता है। इसलिए कुछ कुछ जो छोटे वीडियो होंगे ना, उनको मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं करूँगा। और यहाँ पे हमने बोर्ड फुल हो गया है, इसमें लगाते हैं कॉम्बो, क्योंकि फ़ोन में डिस्प्ले नहीं है इस टाइम पे। ये कॉम्बो लगा लिया है। अगर वीडियो में ये लाइट का सेक्शन अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और वीडियो ठीक लग रहे हों तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई कमेंट कर दीजिए। बस आपको दिखाने वाले हैं कि इसमें लाइट आती है या नहीं आती है, किस तरह की लाइट आ रही है, बहुत कम तो नहीं है। एक बार देख लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।